अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अयान आसिफ और आज आप स्पेशल पॉडकास्ट सुन रहे हैं अगस्त 8 के स्पेशल मौके पर, जिसको मैं ब्लैक डे के तौर पे मना रहा हूँ। आज उसकी पहली एनिवर्सरी होगी है। ये एक असल में ब्लैक डे इस वजह से क्योंकि एक वाक़या हुआ था आज से ठीक ही एक साल पहले, 8 अगस्त 2019 को। ये मेरे स्कूल का वाक़या है, जो कि मेरी ज़िंदगी में एक छोटा सा एक अहम वाक़या बन गया, जिससे बड़ा कुछ सीखने को मिला। और उम्मीद है कि आप भी जो है मेरे इस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लेंगे। अगर ये पॉडकास्ट लंबी होगी तो इसको 2 पार्ट में रिलीज़ कर देंगे, वरना एक पार्ट में आप सुन लीजिएगा। और मेहरबानी अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो काइंडली पूरा सुन के चले जाएँ। आपके ज़िंदगी के मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे, तो मतलब कोई नुकसान तो नहीं होगा आपको, सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो ख़ैर, आर्ट मैं आपको बताता चलूँ कि पहले कि मैं जो था 4 साल से तकरीबन पाकिस्तान स्कूल सलाला में, यहाँ पर ओमान में प्रीफेक्ट की ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहा था। उसके बाद मैं फिर डिप्टी हेड बॉय बना और 1 साल के लिए वो सर अंजाम दिया। तो 8 अगस्त, मतलब अगस्त से पहले आप समझ लें 1 महीना पहले, जुलाई में जो था वो हेड बॉय की उन्हें हेड बॉय सेलेक्ट करना था स्कूल वालों ने। तो पिछले साल असल में 2018 में इस तरह ये हुआ था कि हेड बॉय के लिए इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि उस वक्त आवाम में और हुकूमत जो थी, मतलब स्कूल वालों में इख्तलाफ था। हुकूमत किसी और को लाना चाह रही थी और आवाम किसी और को लाना चाह रही थी। लेकिन जो आवाम जिसको लाना चाह रही थी वो ज़्यादा अच्छा था, जिसका काम भी अच्छा था और वो अहल भी था उसका। तो खैर इस वजह से इलेक्शन हुए 2018 में। अब जब 2019 की बारी आई तो उसमें इलेक्शंस का कोई सेंस बनती ही नहीं थी, क्योंकि पता था किसको बनना है। लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारी प्रिंसिपल साहिबा नहीं तशरीफ़ लेके आई, पुराने जो थे वो चले गए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि कोई भी जो है वो इलेक्शन आके उस इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है हमारी पूरे सेकंड ईयर को आके, क्योंकि सेकंड ईयर बनती है आपका, हेड बॉय और हेड गर्ल बनते हैं वहाँ से। तो एक तो उसमें कैंडिडेट, क्योंकि मैं डिप्टी हेड बॉय रह चुका था तो मैं उसके लिए एलिजिबल था। मैं था, मेरे साथ एक और मेरा क्लास फेलो था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मिस्टर आई रख ले तो उसका नाम मिस्टर आई है। एक वो थे और एक हज़रत थे मिस्टर ए साहब, जिनसे तो खैर ये हम टोटल 3 लोग थे, जो कि हेड बॉय के लिए खड़े हुए 2019 के हेड बॉय के इलेक्शन में। अब जो मिस्टर आई थे, वो पिछले साल डिप्टी हेड बॉय मेरे साथ ही रहते, तो उनका तो बनता था क्योंकि उन्हें पिछली ड्यूटी कोई ना कोई दी हुई थी। अब ये जो मिस्टर ए थे, जो मिस्टर ए, ये बस मतलब समझे आप, उड़ के आ गए थे। बरसाती कीड़े नहीं होते, मतलब जो बरसात में आ जाते हैं एकदम निकल जाते हैं। तो ये मैं कीड़ा नहीं इनको कह रहा, लेकिन देखिए मैं ये बताता चलूँ शुरू में कि कोई मिस्टर ए से कोई लड़ाई नहीं है। मैं ये जानता हूँ उनको, मतलब पता है मुझे कि वो बंदे बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से मुझे इख्तलाफ है। मतलब इख्तलाफ मुझे है, लेकिन ये दुश्मनी वुश्मनी कुछ नहीं, मेरा सलाम दुआ होती रहती है उनसे और अच्छी बातचीत होती है, लेकिन ये इस बात पे मेरा इख्तलाफ है। तो खैर, तो मिस्टर ए साहब जो हैं वो बस ऐसे ही आ गए उसमें, इसी शौक में कि सिलेक्ट हो रहा हूँ तो मैं भी आ जाता हूँ। अब हम लोगों को मेन कंसर्न ये हुआ, मिस्टर आई को और मुझे, कि ये जो हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं ये जीत जाएंगे, क्योंकि वो माशाल्लाह से फिट बड़े थे और दूसरा ये स्पोर्ट्समैन थे और बच्चों के बड़े फेवरेट थे। और ये हमने जाके उस वक्त प्रिंसिपल को भी और जो हमारे डिसिप्लिन के इंचार्ज थे उनको जाके हम लोगों ने बाकायदा ख़त लिखा और जाके उनसे हमने बात की। हमने कहा कि आप हमसे लिखवा लें, ये बंदा जीत जाएगा, हमें इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा ये, आप लोग मतलब जिस बंदे ने कोई काम नहीं किया उसको आप डायरेक्ट लेके आ रही हैं, तो नाइंसाफ़ी हुई। जो पिछला जो मतलब पहले जो मिस्टर आई और मैं, हम लोगों ने तो चलो 1-2 साल जितना भी काम तो कुछ ना कुछ किया, हमारा तो बनता है। लेकिन ये जो मिस्टर ए हैं ये तो बस ऐसे ही उठ के आके आप इनको खड़ा कर रहे हैं इसमें। और हमने उनको कहा भी कि ये जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। तो खैर फिर इसी तरह लेडीज साइड से भी यही हुआ था, हेड गर्ल की तरफ से भी, मतलब जो वहाँ से बन के आ रहे थे। तो खैर 8 फिर इलेक्शन की कैंपेन शुरू हम लोगों ने की स्कूल के अंदर। हर क्लास में हम लोग गए, जाकर हम लोगों ने बताया कि हम ये इंशाल्लाह करेंगे आपके लिए। मिस्टर आई ने बड़ा अच्छा अपना वो बयान किया और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा अपनी तरफ से करने की कोशिश किया।
और जो मिस्टर ए थे उनके साथ एक हज़रत थे, उनका नाम था मिस्टर यू। मैं पूरा नाम नहीं ले रहा, तो मिस्टर यू उनका नाम था। वो असल में माहिर हैं झूठ बोलने में। ये मैं कोई ग़ीबत नहीं कर रहा, मैं उनको उनके सामने ही कह चुका हूँ मैं कि अगर आपने झूठ बोलना सीखना हो तो इन हज़रत से आके आप सीखें। तो ख़ैर मिस्टर यू और मिस्टर ए इन दोनों ने मिलके अपनी मिस्टर ए के लिए कैंपेन चलाई और ऐसे-ऐसे झूठ बोले लोगों से जाके कि बस बंदा अब क्या कहे उनके बारे में। मतलब मेरे खिलाफ उन्होंने काफ़ी झूठ बोला। मेरे साथ जो साथी पहले डिप्टी एडवाइज़र थे मिस्टर आई साहब, उनके खिलाफ भी बड़ा भड़काया उन्होंने अवाम को उस वक़्त। और अवाम जो थी वो फिर बँट के रह गई मिस्टर ए के दरमियान और मिस्टर आई के दरमियान। और मेरे अंदर थोड़ा इक्का-दुक्का कोई सपोर्टर उस वक़्त था। तो फिर मुझे लगा बाद में कि शायद मुझे इतना हम दोनों को तो ये पता था, मिस्टर आई और मिस्टर मुझे और मिस्टर आई को पता था कि जीतेगा तो मिस्टर ए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो हम लोगों ने तो अपनी तरफ से फुल कोशिश की। तो ख़ैर इस तरह आप 1 हफ़्ता हमारा पूरा गुज़र गया जो कैंपेन का हमें टाइम मिला, तो फिर आ गई 8 अगस्त 2019। तो आई 8 अगस्त 2019 इलेक्शन डे हमारा। टोटल तकरीबन ग़ालिबन 112 लोगों ने वोट देना था। और उस दिन प्रेज़ेंट जो थे 102 थे, मतलब 10 पूरे जो बॉयज़ सेक्शन था, उसमें जिन लोग जो वोट के लिए एलिजिबल थे, उनमें से 112 लोग एलिजिबल थे और उनमें से 10 लोग एब्सेंट, तो 102 लोग उस दिन आए हुए थे। अब इलेक्शन के जाने से पहले मुझे इतना तो पता था कि कौन जीतेगा, मिस्टर ए को भी पता था मिस्टर ए जीतेंगे। लेकिन मैं उस वक़्त सोच के मैंने कहा चलो देखते हैं, मुझे था तजस्सुस के वोट कितने पड़ते हैं। मुझे था कि शायद तो 5, 10 या 11, 15, 20 शायद मिल ही जाएँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैं आपको वोट दूँगा इंशाल्लाह। तो मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद 5-10 ही ना, जीते तो ना, लेकिन 5-10 वोट ही मिल जाए तो बड़ी बात है। तो ख़ैर वोटिंग का शुरू हुआ सुबह 8 बजे ग़ालिबन। वोट डलना शुरू हुए और डलते गए। हम लोग साइड पे बैठ के देखते रहे किस तरह वोट डल रहे हैं, और डालते गए, लोग हमसे मिलते गए, बच्चे स्टूडेंट जो थे वहाँ पे, और वो चले गए डल के। उसके बाद हम लोगों को ले गए एडमिन ब्लॉक में, और हमारे सामने जो है वो टीचर्स 3-4 बैठे। उन्होंने हमारे सामने वोट्स निकाले सारे, और एक-एक करके सारे जिस जिसको वोट पड़े थे उसको सेपरेट करते गए। तो 102 टोटल वोट उसमें आए हुए थे, 102 को सेपरेट किया, और उसमें से माशाल्लाह जो मेरे वोट बने थे वो 2 2 वोट बने। और ग़ालिबन मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं मिस्टर ए के कितने थे या मिस्टर आई के कितने थे। तो ख़ैर 2 वोट तो मेरे थे 102 में से, बाकी 100 रह गए। उसमें से आप समझ लें मेरे ख़्याल से 60 शायद मिस्टर ए के थे और 40 बाकी जो थे मिस्टर आई के थे, इतने थे मेरे ख़्याल से। तो ये हुआ, और जो 2 वोट माशाल्लाह से जो थे वो एक मेरा अपना था वोट, और एक मेरे भाई का था। तो अगर हम दोनों वोट एक दूसरे के लिए ना डालते, अपने लिए ना डालता, तो मैं अपने लिए ना डालता, वो मेरे लिए ना डालता, तो मेरा शायद एक भी वोट ना होता। तो ख़ैर मुझे उस वक़्त गुस्सा तो काफ़ी आया कि ये सही नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकता था, उस वक़्त आवाम जो चाहती थी वो हो गया। और मैं उस वक़्त ये हैरान था कि एक बंदा मिस्टर ए साहब जो हैं वो आपको खुद कह रहे हैं कि मैं आपको जिस काम के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ वो मैं काम नहीं करूँगा। आपको डायरेक्ट सीधी-सीधा बता रहा है कि मैं जिस काम के लिए खड़ा हो रहा हूँ मैं वो काम नहीं करूँगा। और आवाम इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है, उन लोगों ने उस बंदे को वोट दिया आगे से और जिता दिया। तो मैं तो इस बात पे सबसे ज़्यादा हैरान था कि आवाम हमारी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है स्कूल की उस वक़्त, कि एक बंदा कह रहा है कि मैं ये जिस काम के लिए खड़ा हो रहा हूँ, जिस पोज़ीशन के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं काम ये करूँगा ही नहीं। और 60 लोगों ने 102 में से उसको वोट दिया, और वो हज़रत जो है वो सिलेक्ट हो गए। अब मैं वहाँ से एडमिन ब्लॉक से वापस जा रहा था, तो मुझे काफ़ी तब चिढ़ी हुई थी। मैं मतलब काफ़ी मुझे था कि शायद इक्का-दुक्का जो मैं जिसको दोस्त मानता था वो भी देगा वोट, लेकिन उसने नहीं भी दिया मुझे। तो मुझे दुःख तो काफ़ी हुआ। 2018 में ये हुआ था कि जब इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें जब ऐलान करने लगे थे, तो जो 2 कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया था स्टेज पे, और वहाँ पे पूरे स्कूल को बुला के ऐलान किया था, और उनसे पूछा गया था अगर आपको कोई इज़हार है तो आप इज़हार ख़्याल कर सकते हैं। तो मैंने उस वक़्त सोचा, मैंने कहा अगर अगर तो स्कूल वालों ने इस दफ़ा इस तरह किया और मुझे बुला के उन्होंने पूछा कि अपना इज़हार ख़्याल करें, तो मैं तो बरस पड़ूँगा इन लोगों पर, बरसूँगा इनके ऊपर। उस्ताज़ा का नाम तो बिल्कुल कसूर नहीं था, वो तो मुझे पता था वो किसके साथ थे।
लेकिन मुझे बाकी स्टूडेंट्स वगैरह पे काफ़ी जो था वो तब चढ़ी हुई थी, मुझे गुस्सा काफ़ी आया हुआ था। तो मैं अंदर से जब वापस क्लास में गया, इस तरह हुआ तो नहीं, मैं तो दुआ करता जा रहा था। मैंने कहा इस तरह ना हो, ताकि ना मुझे बोलना पड़े, ना कोई मसला क्रिएट हो इस तरह का। और उसके बाद उस दिन फिर ऐलान नहीं हुआ। मस्जिद में जाके उन लोगों ने ऐलान किया कि भाई ये बंदा सिलेक्ट हो गया, और बस इतना सा हुआ उस दिन। अच्छा, उसके बाद अच्छा, जिस दिन था इनाग्रेशन डे, उस दिन फिर हज़रत साहब को जब स्टेज पे बुला रहे थे, तो मैं फ्रंट रो पे खड़ा हुआ था, सबसे आगे। और उनको बुला के फिर वो इनाग्रेट कर रहे थे, मतलब उनको सैश वगैरह पहना रहे थे, सब कुछ। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं तो इसको मानता नहीं था, रिज़ल्ट को, ना इस बंदे को मान रहा था मैं एज अ हेड बॉय। मैं तो फ्रंट पे खड़ा हुआ था, और बाकी सारे क्लैपिंग वगैरह कर रहे थे, और मैं आराम से खड़ा होकर देख रहा था बस। फिर मैं वहाँ से, जब उनकी बारी आई ऊपर स्टेज जाने की, जब वो सिलेक्ट हो रहे थे, मैं वहाँ से चला गया। मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट तो करता हूँ, लेकिन मतलब उस वक्त भी करता था, लेकिन एज अ हेड बॉय मैं बिल्कुल नहीं करता था। एज अ उसका पर्सन मैं बिल्कुल करता हूँ, अभी भी करता हूँ उसको, मिस्टर ए की। लेकिन खैर, ये एक वाक़या मैंने आपको सारा बता दिया हुआ क्या। मेरे साथ ये छोटी मोटी, आप ज़्यादती समझ लें, या एक कुदरत ने कुछ सिखाना होता है इससे आपसे। लेकिन आगे अल्लाह ताला ने नवाजा भी। ये एक छोटे वाक़या ख़राब होने के बाद, उसके बाद हम लोगों का एक दोफार यूनिवर्सिटी में साइंस फेयर हुआ था। उसमें तकरीबन 13 स्कूल्स आए थे, और कंप्यूटर साइंस में भी मैं और मेरी टीम, हम लोग गए थे प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट हमारा था, और टोटल कंप्यूटर में 7 प्रोजेक्ट थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हमारी आई थी। तो अल्लाह ताला ने आगे जाके तो वो नवाज दिया। लेकिन बात असल में मेन ये है कि इस वाक़ये से सारा कुछ सीखने को मुझे क्या मिला। मेन बात तो, वाक़या तो हो गया, खैर इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसे आप मतलब एक उस वक्त का काफ़ी बड़ा वाक़या था एक, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बड़ा कुछ पता चला। तो इस वाक़ये से सारा कुछ जो मेरे साथ हुआ, उसमें जो है सीखने को क्या मिला। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि मैंने ये उसमें नोट किया कि लोग किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कितना झूठ बोल सकते हैं। किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए, जो आपके लिए है भी नहीं, जिस पे मतलब आपका बन नहीं रहा, हक नहीं बन रहा, उस चीज़ को हासिल करने के लिए लोग कितना ज़्यादा झूठ बोल सकते हैं। ये मैंने इस वाक़ये से सीखा, क्योंकि जिस तरह कैंपेन चली मिस्टर ए की, मिस्टर यू के साथ मिलकर, उन्होंने जितना झूठ बोला, अल्लाह माफ़ करे, शायद कोई बोला हो किसी ने। तो खैर, ये नंबर 1 चीज़ मुझे सीखने को मिली उससे। दूसरा ये है कि कोई भी आपका अपना नहीं होता, सिवाय आपके जो क्या कहते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, बहन भाई, माँ बाप हो गया, इनके अलावा कोई भी आपका अपना नहीं होता, कोई साथ नहीं देगा आपका। ये आप बात लिख के रख लें। ये इस वाक़ये से मैंने तो कंफर्म कर लिया, बाकी पहले सुना भी था, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका, आपके साथ कोई भी नहीं होता सिवाय आपके ब्लड रिलेशंस के। क्योंकि उस दिन ये साबित हो गया, मैं जिनको दोस्त मानता था, उन्हें किसी और को दिया वोट। खैर, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन उनको समझ आ जाएगी जिनको मैं कहना चाह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। लेकिन उस दिन मेरे भाई ने मेरा साथ दिया सिर्फ, और एक मैं अपना था। और दूसरी तीसरी चीज़ मैंने सीखने को मिली, वो ये था कि हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से, जो कि अगले मतलब पाकिस्तान की फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, उन पे मुझे बड़ा तरस आ रहा था। मैंने कहा ऐसी कोई जाहिल अवाम है, ऐसी कोई अल्फाज नहीं मेरे पास, मतलब जो बंदा काम कर रहा हो, सही काम कर रहा हो, आप उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप वो चाहते नहीं हो काम हो। ठीक है, अभी से आप ये हरकतें कर रहे हैं, जब बड़े होंगे, फिर आप जब इलेक्शन में वोट जाकर डालेंगे, जब 18 साल के हो जाएंगे, तो फिर जब वो बंदा काम नहीं करेगा, तो आप रोएंगे बैठ के। और यहाँ पे आप देखें, इतनी बड़ी करप्शन खुद कर रहे हैं। जो बंदा कर रहा है काम, उसको आप वोट नहीं दे रहे, और जो जो खुद में अपने मुंह से कह रहा है कि मैं नहीं करूँगा, उसको आप दे रहे हैं। तो यहाँ शुरू से आप यही से अगर सीख रहे हैं, तो आगे जाके भी यही होता है। फिर मैं तो कहता हूँ, अगर इस तरह है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर इस तरह यही बात है, और तो जो आगे जाके जो आपके साथ होता है, वो बहुत अच्छा होता है पाकिस्तानियों के साथ, अगर इस तरह की हरकतें शुरू से इस तरह करते हैं। ये मैंने सीखने को, ये 3 मेन चीज़ें थी जो कि उससे मैंने सीखने को मिला मुझे।
दूसरा ये कि उस वक्त उस्ताद कराम बड़े सपोर्टिव थे मेरे मेरे साथ थे। काफ़ी उन लोगों ने कहा कि वो सारे एक्नॉलेज करते रहे। उन्होंने कहा कि सही नहीं हुआ। और खैर फिर पूरा साल गुजरा। हजरत साहब की परफॉर्मेंस बहुत बहुत खूबसूरत रही भैया। आप मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रही। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। और मज़ा बिल्कुल नहीं आया। वो पिछले साल जो बंदा हेड बॉय रह के गया था, मिस्टर अब्दुलरहमान ख़ान को मैं पूरा नाम ले लेता हूँ। उनने जो परफॉर्मेंस की, उन्होंने जो बेहतरीन काम किया, वो इन मिस्टर ए ने जो आके वो सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो खैर ये उनकी परफॉर्मेंस रही फिर पूरे साल। तो खैर ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो झूठ वाली बात कि कितना लोग झूठ बोल सकते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो कि खुद वो डिज़र्व भी ना करते हो। दूसरा ये कि आपका सपोर्ट या आपके साथ तो सिर्फ वही होगा एंड पे आखिर में जो आपके अपने खूनी रिश्ते हैं। और तीसरा ये कि आवाम की जहालत, जो कि आप जहालत समझ लें, ना समझी समझें। इन दोनों चीज़ों में से हम भी एक चीज़ कह सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो है मेन मुझे सीखने को मिली। अच्छा दूसरा ये है कि इससे जो है आपको हार कबूल करना भी आती है। और ये भी एक तरह से आपको आता है कि अगर आपने मेहनत वगैरह की और मेहनत आपकी कहीं ज़ाया नहीं जाती। ये आप ज़िंदगी में याद रखिएगा कि आपने जो भी मेहनत की है, किसी भी काम, आपको कोई भी पोस्ट दी गई हो, चाहे वो स्कूल में हो, किसी जगह में काम करते हो, कोई भी आपको पोस्ट दी गई हो, कोई भी ओहदा दिया हो गया हो, आप अपनी 100% कोशिश करें। चाहे आप ये 100% कोशिश करें कि कल को मैं अगली पोस्ट पे जाऊँगा, हाई पोस्ट पे जाऊँगा। बिल्कुल आप इस बात पे करें, इस बात पे आप फुल मेहनत लगाएँ, अपनी 100% दें। बाद में अगर आप उस पोस्ट पे नहीं भी पहुँचते तो आपको बिल्कुल भी दुःख करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने अपनी पूरी मेहनत की, आपने अपना पूरा रिज़ल्ट दिया। आगे जाके वो पोस्ट अगर आपके हक़ में आप उसके हकदार थे और आप नहीं बने, किसी वजह से आपको नहीं बनाया गया या आप नहीं बन पाए, तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उनका है जो उस पोस्ट को जिस मतलब उस पोस्ट से जिनको फ़ायदा होना था, उनका नुकसान है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने तो 4 साल बहुत मेहनत की अपनी तरफ से, फुल 100% कोशिश करने की। एक तो मेरा ये था कि आगे जाके हेड बॉय बनना, उस वजह से मैंने अपनी 100% दी। और दूसरा ये था कि जो मुझे काम दिया गया वो मैं 100% करूँगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। अब एंड पे अगर मैं नहीं बना तो मेरा 4 साल ज़ाया नहीं हुए। ये आप याद रखें। मेरे उसमें ना मुझे उस पे कोई दुःख है कि मेरे 4 साल ज़ाया और मुझे जो एंड चीज़ पे मैं जिस काम के लिए काम कर रहा था मुझे मिला नहीं। उस बात में मुझे बिल्कुल कोई दुःख नहीं है, क्योंकि मैं शायद इस वजह से भी काम कर रहा था, क्योंकि मुझे काम दिया गया, ये कोई ज़िम्मेदारी सौंपी गई और मैं उसको 100% करना चाहता हूँ, जो कि करना भी चाहिए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैं कर सकता था मैंने किया। और उससे उस्ताज़ किराम भी और उस वक़्त के प्रिंसिपल भी बड़े खुश थे। 4 साल जो परफ़ॉर्मेंस की उनसे, वो बिल्कुल उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट मेरे लिए बहुत है। और अगर मैं हार भी गया तो मुझे उस पे कोई दुःख नहीं हुआ। लेकिन इतना मुझे ये रिग्रेट भी नहीं हुआ कि मैंने जो 4 साल फुल मेहनत की है उसका मुझे कुछ भी सिला नहीं मिला। सिला मुझे बिल्कुल मिला। उस्ताज़ किराम ने उसको माना भी, बाकी काफ़ी लोगों ने, स्टूडेंट्स ने भी जो पिछले जा चुके थे उन लोगों ने भी काफ़ी माना भी और रिस्पेक्ट की इस बात की। तो आपकी मेहनत हमेशा याद रखें कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, वो कहीं न कहीं आगे जाके काम ज़रूर आती है। फिर यहाँ तक हमारा पूरा एक, मैंने आपको एक छोटा-सा वाक़या अपनी ज़िंदगी का एक यहाँ पे सुनाया। उम्मीद है आपने यहाँ तक सुन लिया होगा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जो है वो बातें सुनी यहाँ तक। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सवाल जवाब इससे मुतल्लिक हो या अगर आपने कोई अपना फ़ीडबैक देना हो, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम @ayan vlogs मेरा यूज़र नेम है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना फीडबैक या अगर आपने कोई क्रिटिसिज्म करना है तो आप कर सकते हैं। और ये मैं यूट्यूब पे भी चढ़ा रहा हूँ। और मिस्टर यू, ये आप सुन लें, मैंने आपको अपने चैनल से ब्लॉक कर दिया है, तो इंशाल्लाह आप कमेंट नहीं कर पाएंगे नीचे। मुझे पता है आपको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन सॉरी, आई हैव ब्लॉक्ड यू। तो खैर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह किसी और दिन मैं अपना कोई और वाक़या लेके आऊँगा और इंशाल्लाह आप लोग भी सुनेंगे और मैं भी सुनूँगा उसको फिर से, और कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।